नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अम्बेडकर नगर की, जहां बेमौसम बरसात और तेज हवाओं से बाउंड्री वॉल ढहने से दबकर हुई एक महिला की मौत। वहीं अम्बेडकर नगर के नगर पंचायत जहांगीरगंज में अध्यक्ष और सभासदों ने ली गोपनीयता और पद की शपथ। साथ ही अकबरपुर में नगरपालिका अध्यक्ष और सभासदों को उप जिलाधिकारी ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अम्बेडकर नगर के जलालपुर से है, जहां बेमौसम बरसात और तेज हवाओं से ढही बाउंड्री वॉल में दबकर एक महिला की मौत हो गई। बेमौसम बारिश और अचानक चली तेज हवा के कारण घर की बाउंड्री वॉल गिर गई, जिसकी चपेट में आने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने एम्बुलेंस की सहायता से महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहाव पहुंचाया था, लेकिन चिकित्सक ने तुरंत ही महिला को मृत घोषित कर दिया था। क्या नाम है आपका? निशा सिंह। कहाँ घर है? यही हम इनका चाची हैं। घर कहाँ है? गांव का नाम आप बताइए अपने। अमोला रकबा। अमोला रकबा। ये जो घटना घटी है कैसे? ये घटना घटी है, बरसात हो रही थी जी। तो उन्होंने उठ करके आई बाथरूम करने के लिए जी। और बाथरूम करके उठना चाहिए, बस इतने में दीवार सब गिर गई उनके ऊपर और इतना इतना उनका सर सब उसी में दब गया था। तो मैंने इसे बोली कि बच्ची क्या गिरा, तो बोली कि चाची दौड़ कर आओ, मम्मी हमारी ईटा में दबी हैं। तो हम दोनों जने आई और ईटा सब फेंकी और फेंक करके उनको अपने हाथ पे ली और हाथ टूट कर फ्रैक्चर हो गया था, गोड़ टूट करके हमारी सारी शरीर इधर खराब हो गई थी। तो उतने में सब मर्दे बुलाए गए, मर्दे कोई नहीं थे, तो सब लोग आए, तब उनको खटिया पर सुता करके ले गए। इतने में एम्बुलेंस आई, तो अस्पताल लेकर हम लोग गए। ये बाउंड्री वॉल आप ही का है कि नहीं, ये जो सामने वाले घर है उनका है, हमारा नहीं है। बाउंड्री वॉल से ये सटा ये जो जितेंद्र सिंह का है, मिट्टी जो पटाई गई है, ये किसकी है? जितेंद्र सिंह का है। अम्बेडकर नगर से सीनियर संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर अम्बेडकर नगर से, जो नगर पंचायत जहांगीरगंज अधिशासी कार्यालय पर शुक्रवार को नगर पालिका अध्यक्ष और वार्ड के सभासदों ने शपथ ली। समर्थकों और क्षेत्र की जनता की मौजूदगी में बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से विजयी हुई नगर पंचायत अध्यक्ष जहांगीरगंज सुनीता ने शपथ ली। नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता और उनकी पंचायत सदस्यों वाली नई कैबिनेट को उप जिलाधिकारी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सभी नवनिर्वाचितों ने जनता से किए गए वादे को पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। शपथ लेने के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि सुनील कुमार मौर्य ने कहा कि जनता ने जिस उद्देश्य से उन्हें चुना है वो उसे पूरा जरूर करेंगे। इस मौके पर जहांगीरगंज अधिशासी अधिकारी विनय द्विवेदी, थाना जहांगीरगंज प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप तिवारी, बहुजन समाज पार्टी विधानसभा आलापुर के प्रत्याशी केडी गौतम, बसपा प्रत्याशी के वरिष्ठ नेता राम सूरत गौतम, वरिष्ठ नेता राजकुमार सेठ समेत कई लोग मौजूद रहे। आगे नगर पंचायत को हर संभव मतलब जनता की उम्मीद से ज़्यादा खरा उतरने की कोशिश की जाएगी और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो योजनाएं होंगी जनता में दी जाएगी, हर एक को लाभ पहुंचाया जाएगा। एक लाइब्रेरी की बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी समस्या है, कहीं नगर पंचायत में लाइब्रेरी नहीं है। आप किस तरह की लाइब्रेरी डेवलप करेंगे? लाइब्रेरी की बात आपकी सही है। हम सोचे हैं कि लगभग हर वार्ड में एक लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे। अगर नहीं हो पाती है तो कम से कम नगर पंचायत में 5 से 7 लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे। और हमने एक ज़मीन भी देख ली है, लगभग 19 बीघे की है। अगर गाँव वालों की और किसी रियासतकालीन ज़मीन है और किसी मतलब राजा साहब के नाम है, तो उनसे अगर हम लोग सहमत होते हैं, उनके घर वाले परिवार वाले सारे लोग सहमत होते हैं, तो बहुत बड़ा उसमें कार्यालय बनने वाला है। 19 बीघे की ज़मीन है। प्राथमिकता क्या है आपकी? पहली प्राथमिकता है नाली, खड़ंजे, रोड, गरीबों को आवास और गरीबों को जो माताएं बहनें पैदल चलती हैं उनके लिए टेम्पो, स्वचालित बैटरी रिक्शे और दिव्यांगों के लिए जो बैटरी वाली गाड़ी, ये सब हमारी प्रथम वो है और बच्चों के लिए खासकर लिए जो गवर्नमेंट देगा वो देगी जी। जो गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी देगी, लेकिन आपने कुछ लक्ष्य रखा है, उस क्या क्या काम करेंगे पहले राउंड में? नाली, खड़ंजा, जो मकान आएगा उसे दे दे। जो मकान आएगा, नाली, खड़ंजा। इसके अलावा और लोगों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि जी के लिए कुछ आवाजाही के लिए भी कुछ सोचा आपने? नाली, खड़ंजा ये सब क्या नगर पंचायत में कोई लाइब्रेरी बनेगी बच्चों के पढ़ने के लिए? बने। अम्बेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट।
खबर अंबेडकर नगर के जलालपुर से, जहां भारी अफरा तफरी और बेमौसम बारिश में खलल से पैदा हुए तमाम अव्यवस्थाओं के बीच जलालपुर नगर निकाय की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जैसे तैसे संपन्न हुआ। मौसम विभाग द्वारा जारी येलो अलर्ट और एक दिन पूर्व हुई बूंदाबांदी की वजह से शपथ ग्रहण समारोह स्थल बड़ेपुर के सहरोआ मैदान से परिवर्तित कर जलालपुर के वाजिदपुर स्थित एक मैरिज हॉल में कर दिया गया, लेकिन स्थान की कमी और शपथ ग्रहण समारोह के ठीक पहले हुई बारिश ने नगर पालिका परिषद की सारी तैयारियों की पोल खोल कर रख दी। निर्धारित समय के बाद शुरू हुए शपथ ग्रहण समारोह का भाजपा और बसपा के सदस्यों द्वारा बहिष्कार किया गया, वहीं सपा और निर्दल सभासदों द्वारा शपथ ग्रहण की गई। सबसे पहले नगर पालिका परिषद की नवनिर्वाचित अध्यक्ष खुर्शीद जहां को जलालपुर के उप जिलाधिकारी के द्वारा पद की निष्ठा और गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई, जिसके बाद मौजूद सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधायक राकेश पांडे, सपा जिलाध्यक्ष जंग बहादुर यादव, पूर्व एमएलसी हीरालाल यादव, पूर्व एमएलसी विशाल वर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर से, जहां जनपद मुख्यालय अकबरपुर के पाहितीपुर रोड स्थित मयूर रिजॉर्ट में शुक्रवार को नगर पालिका अध्यक्ष और वार्ड के सभासदों ने शपथ ली। समर्थकों की मौजूदगी में अकबरपुर के नगर पालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश वर्मा ने शपथ ली। नवनिर्वाचित अध्यक्ष चंद्र प्रकाश वर्मा और उनकी पालिका सदस्यों वाली नई कैबिनेट को उप जिलाधिकारी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सभी नवनिर्वाचितों ने जनता से किए गए वादे को पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। शपथ लेने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश वर्मा ने कहा कि जनता ने जिस उद्देश्य से उन्हें चुना है वो उसे पूरा करने का 100% प्रयास करेंगे। इस समारोह के मौके पर तहसीलदार जेपी यादव, प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर संजय पांडे, संबलपुर थाना प्रभारी अध्यक्ष दीपक रघुवंशी समेत कई लोग मौजूद रहे। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से, जहां बाराबंकी की नगर पंचायत सुबेहा में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सभासदों के शपथ ग्रहण समारोह पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी चौधरी अदनान की अध्यक्षता में किया गया। हैदरगढ़ के उप जिलाधिकारी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, आईएएस अधिकारी सुमित महाजन राजेश ने नवनिर्वाचित चेयरमैन देवी दीन रावत और सभासदों को शपथ दिलाई। सभी सभासदों और अध्यक्ष सहित सैकड़ों सम्मानित लोगों को माला और पुष्प गुच्छ देकर भेंट कर सम्मानित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में चौधरी अदनान ने बाराबंकी डीएम और एसपी का आभार व्यक्त करने के साथ साथ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, आईएएस अधिकारी और क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ जेएन अस्थाना की सराहना करते हुए निष्पक्ष चुनाव हुआ है, ऐसा कहा। इस मौके पर पूर्व सांसद राम सागर रावत, पूर्व विधायक राम मगन रावत समेत कई लोग उपस्थित रहे। वोट देगी वही जीतेगा। अगर ये छीनने वाले होते तो घर पे सो जाते और जाके वही छीन लेते। लेकिन मैं प्रशासन को धन्यवाद दूंगा, मैं डीएम साहब को धन्यवाद दूंगा, खास करके एडीएम साहब को धन्यवाद दूंगा, कप्तान महोदय को धन्यवाद दूंगा और क्षेत्र की पुलिस विभाग को और जिन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराया, पूरे जिले में निष्पक्ष चुनाव कराया, मैं इनको भी, प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा। जो 3 वोट से जीता उसको भी जिताया, मैं 1000 वोट से जीता तो मुझको भी जिताया और जो 30 वोट से जीता उसको भी जिताया। इस भ्रम में मत रहिएगा कि झूठे लोग आएंगे और बता के चले जाएंगे और धर्म के नाम पर भी लोगों को भड़का रहे थे। मैंने देखा हर जगह जाते थे हिंदू मुसलमान की बात करते थे, लेकिन ना हिंदू चला ना मुसलमान चला। हिंदू भाइयों ने भी मुझको जम के वोट दिया, मुसलमान भाइयों ने मुझको जम के वोट दिया। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। इसी के बाद मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी का, जिन लोगों ने मेरे सहयोग किया, मेरी इज्जत जान माल सहयोग किया और इज्जत बचा। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां पल्स पोलियो महाअभियान को लेकर बंगरा मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जन जागरूकता रैली निकाली गई। अधीक्षक डॉक्टर वैभव पुरोहित ने कहा कि सभी अभिभावकों से बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाने की अपील की। अधीक्षक डॉक्टर वैभव पुरोहित ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पोलियो मुक्त रखने के लिए अभियान में किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही न बरती जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत समस्त बच्चों की सूची बूथ पर रखी जाएगी। बच्चों को बूथ पोलियो पर लाकर 100% प्रतिरक्षित करें। झांसी से सीनियर संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट।
27 अप्रैल को सहरसा जेल से रिहा होने के बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन शुक्रवार को पहली बार पूर्वी चंपारण में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी लवली आनंद, बेटे चेतन आनंद और अंशुमान आनंद भी मौजूद रहे। आनंद मोहन का जिले में प्रवेश के बाद जगह जगह स्वागत किया गया। पताही हाई स्कूल के मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। बिना नाम लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीएसपी चीफ मायावती पर निशाना साधा। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नवेंदु की रिपोर्ट। खबर पूर्वी चंपारण से, जहां एसएसबी 71वीं बटालियन महुआवा बीओपी कैंप के जवानों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एसएसबी के जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर सीमावर्ती क्षेत्र के छोड़ादानो नारायण चौक के पास से 6 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। भारत नेपाल की सीमा पर तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। भारत नेपाल की सीमा छोड़ादानो थाना क्षेत्र के महुआवा एसएसबी के द्वारा पकड़े गए तस्कर को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया है। महुआवा एसएसबी कैंप प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर की पहचान बरवा गांव निवासी चंदेश्वर महतो के रूप में की गई है। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र के पनासा चौक के अंतर्गत शुक्रवार की देर रात चोरों ने बसही बाजार में 3 दुकानों का ताला तोड़कर लाखों का सामान पार कर दिया। लोहारी गांव निवासी रितेश पांडे बसई में देवभूमि बचत बाजार के नाम से है दुकान खोल रखी थी, जिसमें रखा सारा सामान चोरों ने पार कर दिया। गुड्डू और अजीत यादव की गोमती का ताला भी तोड़कर उसमें रखा कीमती सामान उठा ले गए। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।